शुरुआत हीरो युगा से होती है, जो अपने लॉयल पार्टी के साथ डीमन लॉर्ड के कैसल के बाहर खड़ा होता है। मेंबर्स एक दूसरे को फाइनल बैटल के लिए हाइप करते हैं। कोई कहता है कि आज सब खत्म होगा, कोई कहता है कि हम जरूर जीतेंगे। एटमॉस्फेयर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे स्कूल या कॉलेज में एग्जाम से पहले फ्रेंड्स एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। थोड़ी देर बाद कैसल के गेट्स अपने आप खुल जाते हैं और अंदर से कई सिनिस्टर आंखें बाहर झांकती हैं। जैसे ही पार्टी कैसल के अंदर जाती है, उनके सामने डीमन लॉर्ड का जनरल योकी आता है। वो बहुत एरोगेंट तरीके से उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वे बहुत वीक हैं। पार्टी का मेज उस पर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन योकी उसे बड़ी आसानी से डिस्पेल कर देता है। इसके बाद स्वर्ड्समैन मेले अटैक करता है, लेकिन योकी उसके अटैक को डॉज करता है और एक किक में उसे पीछे फेंक देता है। फिर सपोर्ट मेज सिसिलिया युगा पर एनहांसमेंट स्पेल डालती है। युगा अपनी अल्टीमेट स्पेल एक्सकैलिबर को योकी की तरफ छोड़ता है। योकी अपनी एंडलेस डार्क स्पेल से जवाब देता है। दोनों की पावर्स आपस में टकराती हैं, लेकिन आखिर में योकी हीरो को ओवरपावर कर देता है और पूरी पार्टी को अकेले ही हरा देता है। जमीन पर पड़े हुए युगा को लगता है कि शायद यही उनकी जर्नी का एंड है। वो अनकॉन्शियस हो जाता है। युगा के बेहोश होते ही योकी सभी हीरोज को हील करना शुरू करता है। तभी उसकी नजर सपोर्ट मेज सिसिलिया पर जाती है और उसे वो बहुत प्रिटी लगती है। वो उसके लुक्स में डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। कुछ समय बाद वो सभी हीरोज को कैसल की प्रिजन में ले जाता है। वहां उसके सबॉर्डिनेट्स उससे पूछते हैं कि क्या हीरोज को मार देना चाहिए। योकी अचानक उन्हें देखकर शॉक हो जाता है और उसके सभी सबॉर्डिनेट्स उसे सिसिलिया को घूरने के लिए टीज करने लगते हैं। आखिर में योकी साय करता है और उन्हें आदेश देता है कि हीरोज को किसी ह्यूमन विलेज के पास छोड़ दिया जाए। वो दिल ही दिल में अपनी एंजेलिक क्रश को पेनफुल गुड बाय कहता है। एक महीने बाद डीमन लॉर्ड योकी को सीधे अपने रूम में समन करता है। वहां उसका राइट हैंड मैन जाकियल उससे पूछता है कि हीरोज कितनी बार वापस चैलेंज देने आ चुके हैं। योकी बताता है कि वे अब तक 13 बार आ चुके हैं। ये सुनकर जाकियल उन्हें वीक स्टूडेंट्स की तरह समझता है, जो लेसन नहीं सीखते। डीमन लॉर्ड सोचता है कि योकी ने अब तक हीरोज को मारा क्यों नहीं। योकी जवाब देता है कि वे इतने मिजरेबल हैं कि उसके अटेंशन के भी लायक नहीं है। डीमन लॉर्ड सुझाव देता है कि उसके सबॉर्डिनेट्स ये काम संभाल लें। ये सुनकर योकी सरप्राइज हो जाता है। वो सोचता है कि उसके सर्वेंट्स हीरोज की पावर के सामने टिक नहीं पाएंगे और वो नहीं चाहता कि प्रिटी सपोर्ट मेज को कोई नुकसान पहुंचे। वो खुद हीरोज को डिस्पोज करने की परमिशन मांगता है। डीमन लॉर्ड मुस्कुराता है और चुपचाप अग्री कर देता है। थ्रोन रूम से निकलते समय योकी हीरोज की लाइफ को लेकर वरिड होता है। वो जानता है कि वही अकेला है जो उन्हें रोक सकता है, वरना हीरोज इतने स्ट्रांग हैं कि डीमन लॉर्ड को भी मार सकते हैं। वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि डीमन लॉर्ड जल्द ही पूरी दुनिया पर रूल करेगा। अगले दिन हीरोज फिर से डीमन लॉर्ड के कैसल में लौट आते हैं। योकी सोर्ड्समैन और युगा को पीछे धकेल देता है। तभी असॉल्ट मेज मकाना काउंटर अटैक करती है। उसकी स्पेल्स की पहली वेव को योकी ब्लॉक कर लेता है, लेकिन मकाना चुपचाप दूसरी वेव लॉन्च करती है, जो उसे सरप्राइज कर देती है। फिर भी योकी टाइम पर रिएक्ट करता है और उसे ब्लॉक कर लेता है। उसकी लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस देखकर मकाना पूरी तरह शॉक हो जाती है। इसी दौरान योकी देखता है कि सिसिलिया अपने फ्रेंड्स को हील कर रही है और वो ब्लश करने लगता है। वो हंसता है और हीरोज का मजाक उड़ाता है और उनके अटेम्प्ट्स को फ्यूटाइल बताता है। युगा हार नहीं मानता और फिर से एक्सकैलिबर स्पेल यूज करता है, लेकिन योकी आसानी से सर्वाइव कर जाता है और कहता है कि वे उसे कभी नहीं हरा सकते। युगा कहता है कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, उन्हें ईविल डीमन लॉर्ड को हराने के लिए आगे बढ़ते रहना होगा। ये सुनकर अचानक सिसिलिया की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अगर वे उसे छोड़ दें तो आगे जा सकते हैं। युगा तुरंत मना कर देता है, लेकिन मकाना कहती है कि उन्हें ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो समझाती है कि ये डीमन उन्हें कभी भी मार सकता है, इसलिए उसकी काइंडनेस एक्सेप्ट करके मिशन पूरा करना बेहतर है। युगा अब भी तैयार नहीं होता, लेकिन तभी सिसिलिया खुद बोलती है कि वो यहीं रहने को तैयार है। आखिरकार पार्टी आगे बढ़ जाती है और प्रॉमिस करती है कि डीमन लॉर्ड को हराने के बाद वे अपनी प्रीस्टेस को वापस लेने आएंगे। सबके जाने के बाद सिसिलिया योकी से पूछती है कि उसने उसे क्यों रोका। योकी फाइट करने वाला समझकर उसे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन योकी तुरंत सरेंडर कर देता है और निगोशिएट करने लगता है। सिसिलिया पूछती है कि जब वो उसे मारना ही चाहता है तो इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा है। योकी कहता है कि अगर वो सच में उसे मारना चाहता तो शुरू में ही कर देता। आखिर में सिसिलिया रिलैक्स होती है और पूछती है कि वो चाहता क्या है। योकी हिम्मत जुटाकर कन्फेस करता है कि उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया था और वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। ये रिजेक्शन इतनी पेनफुल होती है कि योकी की जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। सिसिलिया सोचती है, सिसिलिया को लगता है कि योकी सिर्फ उसे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उस पर फिर से अटैक करने जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि योकी खुद को डिफेंड तक नहीं कर रहा, तो वो बीच में ही रुक जाती है। योकी उससे कहता है कि वो हमला जारी रखे और उसे खत्म कर दे, क्योंकि अब वो जीना नहीं चाहता। सिसिलिया को भरोसा नहीं होता कि कोई इतना आसानी से हार मान सकता है।
तब योकी उसे बताता है कि वो पूरी जिंदगी डीमन लॉर्ड के कैसल में फंसा रहा है। उसे सिर्फ ह्यूमन विलेजेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए